चलो बच्चों, आज कहाँ जाना है हमें? चले कहीं घूम के आ जाए, फिर के आ जाए। अच्छा लगेगा ना हमें घूमने के लिए, सैर करने के लिए। तो चलो कहाँ जाएंगे फिर? पहले हम जाएंगे बस स्थानक। बस स्थानक पता है ना, जहाँ बसेस खड़ी रहती है उसे बस स्थानक कहते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो फर्स्ट पिक है वो बस स्थानक का है। दिखाई दे रहा है ना आपको बच्चों? आपको दिखाई दे रहा है ये बस स्थानक? यहाँ क्या क्या लिखा है देखो। पीने का पानी, फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3, आपकी यात्रा सुखद हो, है ना। आपको यहाँ बसेस दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय संपत्ति लिखा है उसके ऊपर। राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। यहाँ एक बस खड़ी है, दिखाई दे रहा है ना। बस डिपो जहाँ बोलते हैं उसको। आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ आदमी कहीं जा रहे हैं अपना सामान लेकर, बस से आ रहे हैं। ये ऐसा चित्र है। अभी इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है अभी आप देखो, मैं बता रही हूँ आपको। देखो, यह एक बस स्थानक का दृश्य है, मतलब पिक है। यह एक बस स्थानक काफ़ी बड़े खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्री बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान दिया रहता है। ये देखो, यहाँ बैठने के लिए जगह भी है ना। जब आदमी लोग अंदर आते हैं, डिपो के अंदर आते हैं, तो उनको बैठने के लिए यहाँ भी जगह रहती है ना। वैसे ही सामने एक बस खड़ी है, यहाँ एक बस खड़ी है, यहाँ एक बस खड़ी है, यहाँ एक बस खड़ी है। पास में ही यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्वच्छता गृह बना हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है स्वच्छता गृह? ये देखो, स्वच्छता गृह मतलब टॉयलेट, वो पता है ना आपको? हाँ, यहाँ जो आदमी आते हैं अपनी यात्रा के लिए, सैर करने के लिए, मतलब कहीं जाने के लिए, आने के लिए, उनको टॉयलेट जाना होगा तो वो यहाँ जा सकते हैं। दूसरी ओर देखो, अभी दूसरी ओर पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ देखो, आपको दिखाई दे रहा है पीने का पानी। यहाँ एक आदमी है जो पानी पी रहा है, बॉटल में भर रहा है। देखो, अभी बस खड़े करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक है। फलाट क्रमांक नंतर काउंटर पता है ना आपको? देखो, फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3, ऐसे ही काउंटर्स है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, निर्धारित की गई है। निर्धारित मतलब अपने टाइम पर आती है और जाती है। वही 2 बस खड़ी दिखाई दे रही ना आमने सामने। यहाँ एक बस की छत के ऊपर सामान रखा हुआ है। इस बस के ऊपर क्या रखा हुआ है? सामान रखा हुआ है। कुछ यात्री इसमें प्रवास कर रहे हैं, मतलब अभी अंदर जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। बस के ऊपर क्या सूचना लिखाई है? देखो, क्या सूचना दिखाई दे रही है आपको? राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। मतलब इसका अर्थ क्या है? बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, और राष्ट्र की भी है और हमारी भी संपत्ति। राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति मतलब हमें उसको कोई भी नुकसान करना नहीं है। वो हमारे घर का एक मेंबर जैसा, ये जो हमारा घर का सामान रहता है, हम उसको कुछ करते हैं नहीं। वैसे ही घर की संपत्ति रहती है, वैसे राष्ट्र की संपत्ति वो हमारी संपत्ति रहती है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी आगे कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर जा रहे हैं। ये देखो, अपने सामान लिए इधर उधर जा रहे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है ना। एक समाचार पत्र, वो देखो समाचार पत्र वाला, या अखबार। समाचार पत्र मतलब अखबार वाला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना। ये क्या कर रहा है? अखबार बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है। शीतल पेय मतलब ठंडा पेय, कोल्ड ड्रिंक्स। आपको पता है ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है। दिखाई दे रहा है आपको ये आदमी? हाँ, यही। अभी आगे और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है अपने पापा से कि पापा मुझे कोल्ड ड्रिंक्स लेके दो ना। अपने पापा से वो जिद कर रहा है इस आदमी से लेने के लिए। दिखाई दे रहा है ना आपको? अभी बस है थल मार्ग परिवहन है। थल मतलब ये रास्तों पर, सड़कों पर चलने वाली बसें से। समझ गया आपको? अभी आप भी क्या करो? सैर करो, ये बस स्थानक घूम के आओ। ओके, तो चलो बच्चों, आज हम और कहीं सैर करने के लिए जाएंगे। कहाँ? आपको पता नहीं? चलो मेरे साथ फिर। आज का हमारा दूसरा ठिकाना है बंदरगाह। अभी बंदरगाह मतलब देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? जहाज दिखाई दे रहे हैं ना बहुत सारी।
वैसे ही अभी देखो बंदरगाह में हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, चलो मेरे साथ। यह एक दृश्य किसका है? बंदरगाह का दृश्य है ना। इस समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। ये जो बंदरगाह है ये समुद्र के तट पर बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। आपको दिखाई दे रहे, ये छोटी नाव है, ये बड़े जहाज, ये भी बड़ा जहाज। यहाँ सामान भी लाते हैं, लेके जाते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ होता रहता है। अभी आगे देखो क्या है। रात के समय दूर से जाने वाले या आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए एक प्रकाश स्तंभ लगा हुआ है। ये देखो, ये प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा है। लाइट हाउस, आपको पता रहता है ना, ये लाइट हाउस। अभी जहाज़ों को दिशा दिखाने के लिए लाइट्स इसमें रहते हैं। आपको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कौन सी दिशा कहाँ है, इसके लिए। ओके। अभी समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। नाव मतलब ये शिप्स, अलग अलग तरह के जहाज़ दिखाई दे रहे। ये अलग, ये अलग, ये भी अलग है। ये देखो छोटी छोटी है, यहाँ हर तरह की नाव कैसी है, अलग अलग है। आपको दिखाई दे रही है ना। अभी यात्री नावें, मालवाहक नावें, मतलब यहाँ अलग अलग नाव है, जहाज है, शिप है, वो अलग अलग कार्य करती है अपना। ये देखो, ये इंसानों को घुमाने के लिए या माल लाने के लिए, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। ऐसी इन नाव में यात्री अपना माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये देखो यहाँ माल लाया हुआ है। अभी पाल वाली नाव भी रहती है, पैर और पतवार से चलाई जानी है। अभी ये पतवार जो चलाई जाती है, हाथ से चलाई जाती है। और नाव तक पहुंचाने के लिए अलग से पानी में पथ बने हुए। पथ मतलब ये मार्ग है ना। हमें इस जहाज़ में जाना है तो हमें इस मार्ग से यहाँ आना होगा। यह मार्ग यहाँ बना हुआ है। इन पर से होकर लोग नाव तक पहुँचते हैं। कुछ लोग नौका विहार करके आनंद ले रहे। ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ इंसान नाव का विहार कर रहे, मतलब पानी में घूम के यहाँ आ रहे, सैर करके आ रहे। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, वैसे ही अभी एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। ये देखो, ये लड़का है ना, पतवार से नाव चला रहा है। दिखाई दे रहा है ना आपको? ये उसके हाथ में है ना, उसको पतवार बोलते हैं। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है बच्चों आपको कुछ? ये देखो, ये लड़का ना पैरों से क्या कर रहा है, नाव चला रहा है। दिखाई दे रहा है ना आपको? ये लड़का, हाँ वही। अभी एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। ये देखो, ये बड़ा जहाज है ना, ये बंदरगाह पर पहुंचा हुआ है। अभी यात्री उसमें उतरकर बाहर आ रहे। जो यात्री रहते वो इस रास्ते से बाहर आ रहे। दिखाई दे रहे हैं आपको? ये जो यात्री है ये बाहर आ रहे हैं। अभी सफ़ेद रंग के जल पक्षी भी उस बंदरगाह में है। ये देखो, सफ़ेद रंग के पक्षी दिखाई दे रहे हैं ना आपको? ये देखो, यहाँ कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको? ये देखो, यहाँ, हाँ ये देखो सफ़ेद रंग के पक्षी है ना, ये वैसे ही। अभी जल जीवों तक ताक में नीचे तक उड़ान भरे, मतलब ये क्या कर रहे हैं, उड़ान भरे, वहाँ से उड़ रहे हैं। अभी पथ पर स्वच्छता के लिए सूचना लिखी हुई है। पथ पर मतलब ये जो रास्ता है आने जाने का, इसके ऊपर क्या लिखी हुई है, बैनर है लगा हुआ। इसके ऊपर कुछ सूचना है हमारे लिए। कौन सी सूचना है? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। और एक है देखो, इस मार्ग से जाने के लिए पानी में कचरा न डाले। अभी समझ में आया ना, हमें क्या करना नहीं है, पानी में कचरा डालना नहीं है। और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समझ में आ गया? हो गया हमारे बंदरगाह फिर सैर करके। अभी हम नेक्स्ट फिर कहीं और जाएंगे घूमने के लिए, सैर करने के लिए। ओके, चलो फिर। तो चलो बच्चों, हमारा अगला ठिकाना है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा मीन्स एयरपोर्ट। आपको पता है, आप कहीं गए या नहीं भाई एयरपोर्ट घूमने मतलब सैर करने। चलो तो आज हम हवाई अड्डे की सैर करके आते हैं। चलो मेरे साथ। यह जो हवाई अड्डा का दृश्य है ना, यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मीन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, चलो अभी प्रवेश द्वार के सामने, प्रवेश द्वार मतलब एंट्री गेट है ना, एंट्री गेट पता है ना आपको? वैसे ही
अंतर्राष्ट्रीय अड्डा का ये बोर्ड लगा हुआ है। ये एंट्री गेट है अंदर जाने का। ये देखो यहाँ से एंट्री करते हैं, ये ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम लिखा हुआ है। वही रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऊपर। ये जो नाम है उसके ऊपर अलग अलग तरीके के 5 झंडे फ्लैग्स लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, है ना वो। अभी हवाई अड्डे एक बड़ी इमारत है। इमारत मतलब बिल्डिंग्स। ये क्या है? बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है। इसमें लोग आ जा रहे हैं। अभी दिखाई दे रहा है कोई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखो, ये जा रहे हैं, कोई आ रहा है। वैसे ही ये इमारत एक ओर से अनेक गाड़ियाँ और बसेस यात्रियों को लेने के लिए, जाने के लिए खड़ी हुई है। अभी एयरपोर्ट जाने के लिए ये बसेस खड़ी है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है ना? दिखाई दे रहे हैं आप सबको? ये गाड़ियाँ, बसेस, ये उनको अंदर जाने के लिए, आने के लिए रहती है। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए हुए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। सुरक्षाकर्मी मतलब पुलिस, दिखाई दे रही है यहाँ? ये देखो, यहाँ पुलिस तैनात खड़ी हुई है। किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए। अभी हम एयरपोर्ट जाएंगे, हमारे साथ कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो हमारे सुरक्षा के लिए कौन रहते हैं? पुलिस। वहाँ सुरक्षाकर्मी खड़े रहते हैं। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, वैसे ही यहाँ भी खड़े हैं। उसके हाथ में क्या है? बंदूक। अभी ये जो इमारत है दूसरी और हवाई जहाज़ों को खड़े होने की जगह में, है ना? ये देखो, ये जो दिखाई दे रही बसेस, ये हवाई अड्डे, यहाँ ये बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। ये जो बसेस है ये हमको वहाँ तक लेके जाती है और लेके भी आती है। और हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही नहीं? यहाँ देखो, यहाँ भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अभी हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहा है। अभी ये क्या कर रहा है? ये जो हवाई अड्डा है, यहाँ से विमान क्या हो रहा है? उड़ने की कोशिश कर रहा है। उड़ने की हालत में अभी ये कभी भी उड़ सकता है। दिखाई दे रहा है ना आपको? ओके। अभी हवाई जहाज़ों के आने जाने का नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत रहती है। ये देखो, यहाँ एक ऊंची इमारत है, यहाँ भी एक ऊंची इमारत है। यहाँ क्या जाता है? उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको मैसेज सेंड किया जाता है। वॉकी टॉकी पता है ना आपको? वैसे ही उनको मैसेज दिए जाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए टावर रहता है। ये देखो, यहाँ से ये टावर दिखाई दे रहा है, ये कंट्रोल करते हैं उनको। यहाँ से सूचनाएं उनको भेजी जाती है और कंट्रोल रूम से उड़ने के लिए या उतरने के लिए विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। दिशा दर्शक भी उनको बोलते हैं। ये देखो, ये विमान एक यहाँ से उड़ रहा है ना? इनको क्या करती है? यहाँ से सूचनाएं दी जाती है। और अभी हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी रक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है। दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, धूम्रपान मना है। धूम्रपान हमारे सेहत के लिए क्या रहता है? हानिकारक रहता है। ओके। अभी और एक लिखा है, देखो, लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए। हम कहीं भी चीज़ कोई भी पड़ी हो तो उसे हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। समझ में आ गया? अभी घूम के आए ना? अभी देखो, ये हो गया हमारा हवाई अड्डे की सैर। अंडरस्टैंड? समझ में आया? मज़ा आया ना? इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं कुछ? ओके। और कहीं घूमने जाते हैं फिर और एक बार। ओके। तो चलो बच्चों, आज का हमारा अगला सैर करने का ठिकान है, प्लेस है रेलवे स्थानक। आप गए हैं कभी रेलवे स्थानक? गए होंगे ना? आजकल तो सभी जाते हैं, सबको पता है रेलवे स्टेशन कहाँ है ना? सबको पता रहता है। ऐसा कोई भी नहीं जिसको रेलवे स्टेशन पता नहीं है। आज हमारी सैर है रेलवे स्टेशन पर। तो चलो देखो, आज हम रेलवे स्थानक घूम के आएंगे। चलो मेरे साथ। इस चित्रपट में, मतलब ये जो चित्र है, एक रेलवे स्थानक का दृश्य है, बराबर। अभी हमें प्रवेश करते ही 2 काउंटर दिखते हैं। ये देखो, ये 2 काउंटर दिखाई दे रहे हैं आपको। एक है टिकट घर और एक है आरक्षण। अभी यहाँ टिकट आरक्षित मिलते हैं, मतलब हम 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन पहले ही टिकट निकाल सकते हैं यहाँ से। या हमें अभी जाना है और वापस आना है, ये भी टिकट यहाँ मिलेगा। और आरक्षण मतलब जो पास रहते हैं निकालने के लिए स्टूडेंट के लिए,
ये सब टिकट यहाँ आपको 2 काउंटर पर मिल सकते हैं, है ना। दिखाई दे रहा है ना आपको। ये देखो, ये कुछ लोग टिकट निकालने के लिए वहाँ खड़े हैं। अभी रेलवे स्थानक पर आपने अनेक यात्री दिखाई दे रहे हैं ना, अपना सामान लिए हुए। ये देखो, ये यहाँ है ना। ये क्या कर रहे हैं, रेलवे स्थानक जा रहे आ रहे इधर उधर से। अभी कुछ यात्री गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। अभी ये देखो, ये गाड़ी में बैठने के लिए जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से रेलवे स्थानक मतलब रेलवे स्टेशन पर जा रही है, एंट्री कर रही है रेलवे स्थानक के अंदर। अभी टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों की टिकट की जांच कर रहा है। अभी देखो, ये जो टीसी है, इसे टीसी बोलते हैं, मतलब टिकट संग्राहक। अभी ये चेक करता है, क्या टिकट चेक करता है, हमने टिकट निकाला है या नहीं, कितने जनों का निकाला है, ये सब जानकारी हमसे पूछता है। हमारा टिकट देखता है और उसके ऊपर साइन कर देता है। आपने सभी सच्ची में टिकट निकाला है या नहीं, है ना। हम जाते समय हर वक्त टिकट निकालने के बाद ही हमें यात्रा करनी चाहिए। ओके, चलो आगे फिर। अभी रेलवे स्थानक के अंदर जाने के लिए एक मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। द्वार मतलब ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मशीन से एक द्वार दरवाजा है ना, ये यहाँ से दिखाई दे रहे 2 डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार। एंट्री करते ही हमारे मतलब हमारे कुछ पास ऐसा कुछ हथियार होगा या कुछ सामान होगा जिससे ये डोर बजने लगता है और अपने आप हमें वही रुका देता है, अंदर जाने नहीं देता। ऐसा उसका काम है। हमारे सुरक्षा के लिए ये मेटल डिटेक्टर द्वार बनाए गए हैं। समझ में आ रहा है ना हमें क्या क्या करना है। हमें पहले टिकट घर जाना है, टिकट लेना है, चेक करना है, फिर एंट्री करना है। मतलब एंट्री करने के बाद भी हमारे पास ऐसा कुछ सामान नहीं चाहिए जिससे हमारे लिए परेशानी हो। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो चलो आगे। अभी प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री है, बहुत सारे जन दिखाई दे रहे हैं ना। यात्री कुछ अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं। ये देखो, ये 2 जन अपने सामान के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं। अभी कुछ खड़े भी हैं। ये देखो यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं ना। ये देखो, समझ में आ रहा है ना आपको। वहाँ सूचना फलक लगा हुआ है। कहाँ दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताओ। सूचना फलक दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दिया। अपना सामान का ध्यान रखें। जो अपना सामान है उसका क्या करना है, हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी है। ये देखो, ये गाड़ी क्या है, यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, दिखाई दे रहा है। ओके, चलो फिर आगे। अभी प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए एक घड़ी लगाई हुई। अभी देखो, हम रेलवे स्टेशन जब जाते हैं वहाँ इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, घड़ी रहती है, टाइम बताते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें हम पता है। लेकिन चित्र में कहाँ दिया, देखो, ये देखो, यहाँ घड़ी दिखाई दे रही है आपको। ये क्या बता रही है, समय बताने के लिए, है ना। दिखाई दिया आपको। ओके, अभी रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हुए। ये देखो, ये बोर्ड लगे हुए हैं, है ना। इंडिकेटर पता है ना आपको। ये देखो, यहाँ भी एक घड़ी है जो 10 मिनट कर बता रही है। ये यहाँ एक बोर्ड है ना, ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। अभी आगे एक लाउड स्पीकर भी है। ये देखो, लाउड स्पीकर दिखाई दिया, है ना। लाउड स्पीकर जहाँ से अनाउंसमेंट आती है, हमें सुनाई देती है। ओके, अभी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये देखो, हमें अगर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना है या 3 नंबर जाना है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना है तो हमें सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए, है ना। बराबर है ना। वैसे ही अभी आगे चलो, हमें ये लाइन क्रॉस करके डायरेक्टली यहाँ से वहाँ जाना नहीं है, हमें वैसे जाना नहीं चाहिए, ये गलत बात है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे, सूचना का पालन करेंगे। ओके, अभी खाने पीने की भी चीज़ों की दुकान वहाँ लगाई हुई है। आपको ये देखो, यहाँ एक आदमी खड़ा है, यहाँ फूड स्टॉल लगा हुआ है। देखो, दिखाई दिया, है ना। ये लाउड स्पीकर के नीचे एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ खाने पीने की चीज़ें की दुकान लगी हुई है। ओके,
है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको। चलो अभी एक आदमी मतलब प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा है, यहाँ साफ सफाई कर रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। ये कौन है, एक सफाई कर्मचारी, मतलब वो झाड़ू यहाँ डेली लगाता है ना, लगा रहा है, दिखाई दिया ना आपको। अभी आपको अच्छे समझ में आ गया। ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, आप जब जाएंगे तो कभी भी आपको जाना है तो आप पहले टिकट निकालेंगे, टीसी को दिखाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। अपने पास कोई भी ऐसा सामान न लेके जाए जहाँ हमें खतरा हो। ओके, चलो बाय, समझ में आ गया। आप भी अच्छे से देख लेना। बाय, हैव अ नाइस डे। चलो बच्चों, एंजॉय किया है नहीं, आए ना हम सैर करके, मज़ा आया ना, अच्छा लगा ना। बारिश के मौसम में घूम के आए। कहाँ कहाँ गए थे पहले, कहाँ गए थे हम, बस स्थानक। अच्छा लगा ना, बस देखिए नहीं आपने मेरे साथ, देखिए ना, अच्छा लगा ना घूमना। वाह, क्या क्या रहता है। चलो नीचे, और कहाँ गए थे हम, और गए थे हम बंदरगाह। देखा ना, पानी कैसा रहता है, शिप्स कैसी रहती है, नाव कैसी रहती है ना। एंजॉय किया नहीं, पानी में घूमना फिरना, है ना। चलो आगे कहाँ गए थे फिर, आगे 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 गए थे हम हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, है ना। दिखाई दिया है नहीं आपको हवाई अड्डा, देखा ना, मज़ा किया, एंजॉय किया, अच्छा लगा। ये था हवाई अड्डा, घूम के आ गए हम। अभी लास्ट था हमारा रेलवे स्टेशन, एंजॉय किया है नहीं, अच्छा लगा। चलो फिर बस हो गई आज की सैर, फिर बाद में जाएंगे कहीं और। ओके, चलो बाय, हैव अ नाइस डे।